पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज फिर कहा कि राज्य में किसी भी वक्त विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है और मैं स्ट्रीट फाइटर हूं, लड़ूंगी, किसी से नहीं डरूंगी। साफ है, ममता को जीत का भरोसा है और इसी भरोसे के पीछे से आज ममता का नया माइंड गेम सामने आया है। बंदोपाध्याय আমরা উলুধ্বনির মধ্যে দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্বাগত জানাবো। कोलकाता की रैली में ममता बनर्जी बोली, बीजेपी को बंगाल में मिलेंगी 2-4 सीटें। कोई सीट में जीतने वाला नहीं है, थोड़ा थोड़ा सीट में जीतेगा सीपीएम कांग्रेस का। तृणमूल का सीट लेना इतना जल्दीबाजी का काम नहीं है। ये आप वादा रखिए, आप याद रखिए। ममता ने बीजेपी को हारा हुआ बताया और लेफ्ट कांग्रेस की बढ़त पर भरोसा जताया। क्या बंगाल में तो खाली खाली है, कोई सीट में जीतने वाला नहीं है, थोड़ा थोड़ा सीट में जीतेगा सीपीएम कांग्रेस का। दरअसल ममता बनर्जी के इन शब्दों में पश्चिम बंगाल के लिए उनका माइंड गेम छिपा है। विधानसभा का बाद देखेगा, क्या बंगाल में तो खाली खाली है, कोई सीट में जीतने वाला नहीं है, थोड़ा थोड़ा सीट में जीतेगा सीपीएम कांग्रेस का। तृणमूल का सीट लेना इतना जल्दीबाजी का काम नहीं है। ये आप वादा रखिए, आप याद रखिए, आप याद रखिए कि तृणमूल कांग्रेस जिंदगी भर लड़ते रहेगा, लेकिन बीजेपी को बंगाल से हटाएगा, देश से हटाएगा। ये हमारा वादा है, ये हमारा सपोर्ट है। रैलियों की भीड़ और तमाम सर्वे जब बंगाल में ममता की टीएमसी और बीजेपी की सीधी टक्कर दिखा रहे हैं, तो ममता बनर्जी की ये नई रणनीति सामने आई है। ममता टीएमसी के विपक्षी वोटों को बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और लेफ्ट दल सीपीएम के गठबंधन में भी बांटना चाहती है, ताकि उनके खिलाफ वोट बटे और फायदा सीधा उनकी पार्टी को हो। तो मामला साफ है, ममता बनर्जी चाहती है कि अगले विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस और सीपीएम की गठबंधन मजबूत दावेदारी पेश करती है, तो तृणमूल कांग्रेस विरोधी वोट बीजेपी से इन पार्टियां भी छीन सकती है, जिसमें फायदा है तृणमूल कांग्रेस को। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का लगातार जनाधार बढ़ रहा है। जय श्री राम के नारे के साथ ही बीजेपी वोटों के ध्रुवीकरण पर दाव लगाती दिख रही है। और इसी के काट के लिए ममता अब कांग्रेस और लेफ्ट को ऑक्सीजन देने का प्लान लेकर आई हैं, जिसका असर ये है कि अब जमीनी स्तर पर ममता के कार्यकर्ता लेफ्ट और कांग्रेस से खुली जंग नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि इन दोनों दलों के लिए टीएमसी जमीन भी छोड़ते दिख रही है। लेकिन बीजेपी बोल रही है कि ममता का ये खेल ना हो गए। ये ममता दी का तुष्टीकरण का राजनीति है और कोई सिद्धांत का राजनीति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर लिए है यहाँ का जनता। भारतीय जनता पार्टी क्षमता भी आएगी, जो विधानसभा चुनाव होगी, ममता जी इसी डर से जनता को विभ्रांत करने का कोशिश कर रही है और ये गलत अफवाह फैला रही है। अब जरा आंकड़े समझिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में टीएमसी और बीजेपी की दो तरफा लड़ाई हुई, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को ही हुआ। बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 18 पर बीजेपी ने कब्जा किया। वोट प्रतिशत की बात करें तो 2019 लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को करीब 43% वोट मिली थी और बीजेपी को 40.7% वोट मिली थी। वही कांग्रेस और लेफ्ट को मिलाकर अगर देखा जाए तो उनकी झोली में सिर्फ 12% वोट ही गई थी। इन्हीं आंकड़ों के गणित के आधार पर ममता बंगाल में बीजेपी के ध्रुवीकरण को जवाब देना चाहती है। जानते हैं बंगाल के राजनीतिक एक्सपर्ट की इस पर क्या राय है। लेफ्ट और कांग्रेस भी ये नहीं चाहेगा बीजेपी मेजोरिटी मिलने से बीजेपी सरकार बनाए बंगाल में। इसीलिए ममता बनर्जी एफ्लोट कर दिया पॉलिटिकल जो स्ट्रैटेजी है, लेफ्ट कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलने से ममता बनर्जी का अच्छा ही होगा। हालांकि बंगाल की सत्ता का वनवास झेल रही लेफ्ट के तेवर अलग है। उसका कहना है कि बीजेपी और टीएमसी मिले हैं। मुख्यमंत्री कब कौन बोल रहा है वो अचानक मैं समझते नहीं, कभी कौन समझते नहीं, तृणमूल का लीडर भी समझते नहीं, मैं बोल पाए नहीं।
what is my point is that the Mamata Banerjee or Trinamool Congress is feeling dearth of oxygen in itself. So it is basically one show divided into two parts. And thereby I believe that it is basically a BJMOL, BJP and Trinamool both combined together in different ways. ওরা চায় দাঙ্গা, আমরা চাই শান্তি। ওরা চায় যুদ্ধ, আমরা চাই শান্তি। गौरतलब है कि ये पहली बार नहीं है जब ममता ने दावा किया हो कि बीजेपी को बंगाल में 20 सीटें मिल जाएं तो बहुत है, लेकिन अब की बार वो बीजेपी पर सख्त और कांग्रेस लेफ्ट पर ममता बरसा रही हैं, जो उनकी चुनावी रणनीति का सबूत है। ये कितना चलेगा इसका पता चुनावी नतीजों के बाद ही चलेगा, जिसका बिगुल बस बजने ही वाला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।